गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास 11th का। इंट्रोडक्शन मीन्स की टोटल सिलेबस की बात करेंगे। आप देखिए क्लास 11th फिजिक्स, आज डिस्कशन होगा फुल सिलेबस। सिलेबस सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग को 11th में पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कौन सा यूनिट किस यूनिट पर डिपेंड है, किस यूनिट में क्या क्या मैटर हम लोग को पढ़ना है, ये टोटल डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में आपको ये ध्यान देना है कि हर यूनिट को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे बहुत सा होता है क्या है, बुक में चले आप तो डायरेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है नहीं है, टोटल फिजिक्स से रिलेटेड साइंस क्या है डिस्कस, ये हम भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये करना ही है कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, टोटल क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले जब तक इसको ढंग से हम समझेंगे नहीं, उस तरह से हमको क्लियर होगा नहीं। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के बाद जब उससे रिलेटेड बात किया जाता है तो इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इंटरेस्ट कैसे फिजिक्स में जगे। क्योंकि 9th 10th के बाद जो हम महसूस किए हैं, बच्चे लोग फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और धीरे 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 फिजिक्स उनको हार्ड सब्जेक्ट महसूस होने लगता है। चूंकि फिजिक्स में लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कारण कुछ लोग को बोरिंग भी लगना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले इसको इंटरेस्टेड बनाना है कि आखिर क्या करें जो इसमें हमको इंटरेस्ट हो। तो उसको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लिया जाए कोई ऐसा जगह, प्लेस, कोई भी स्थान या व्यक्ति जिस जगह बारे में जिसके बारे में हम जानते हैं, यदि उससे रिलेटेड कोई भी बात किया जाए, गप किया जाए, तो देखिएगा उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन वैसा चीज जो कि जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, जहां हम गए नहीं हैं और उस जगह पर कोई बात करेगा तो 1 से 2 मिनट के बाद उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। मीन्स कि मन नहीं लगता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई आदमी जो है से बताना शुरू करे कि फलना जो मेरा दोस्त है वो ऐसे है, आप उसको नहीं पहचानते हैं, तो 1-2 मिनट तक हूं करिएगा ताकि सामने वाला खुश रहे, और 1-2 मिनट के बाद उसको आप बात सुनना बंद कर दीजिएगा। तो उसी तरह से सबसे पहले यदि हम सिलेबस को ढंग से समझ लेंगे तो हमको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या करना है, कौन चैप्टर पर कैसे फोकस देना है, किस तरह से प्लानिंग करना है कि साल भर में वो चैप्टर मेरा हो जाए। तो एक पढ़ने का अप्रोच यानी तरीका एक पता लगता है कि किस तरह से हमको वहां पहुंच जाना है। इस चीज को समझने के लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो आज चूंकि मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है तो आपको किस तरह से हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसी आधार पर हम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आज चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए हम अभी बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हिंदी मीडियम का अलग हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम का अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग का देश हिंदी भाषी है, यहाँ बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, जिनका बचपन से ही बेस है इंग्लिश। तो चाहते क्या है कि दोनों ग्रुप के बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जहां तक हमसे संभव है, जिस तरह से क्लास में क्लियर होता है उस तरह से पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस करते हैं। आज हम
हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा इंग्लिश मीडियम का अलग हो जाएगा, हिंदी मीडियम का अलग हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन सिलेबस में देखिएगा। तो सिलेबस है क्लास 11 फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 का। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं, आज देखिएगा पहला क्लास है, दोनों मीडियम बता दे रहे हैं, भौतिक जगत तथा मापन। यूनिट 2 की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। अब यहां पर देखिए सबसे पहले एक लाइन आ जाता है व्हाट इज फिजिकल। व्हाट इज फिजिकल, भौतिक क्या है, भौतिकी नहीं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक क्या है और भौतिक जगत क्या है, डिस्कशन करेंगे। पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं सिलेबस का, फिर एक दूसरे से रिलेटेड करेंगे कि कौन सा चैप्टर किस तरह से हमको पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस देना है, किससे नंबर ज्यादा उठेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट के लिए इंटरेस्टेड है, हर चीज का डिस्कशन होगा। सेकंड देखिएगा काइनेमैटिक्स, जिसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी। यूनिट 3 की बात करते हैं, ये हो जाता है लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम। अगला है यूनिट 4, ये है वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा, मान लिया जाए किसी को दिखाई नहीं दे तो सुनाई देना चाहिए, तथा शक्ति। यूनिट 5 ये है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी। कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड। थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं।
देखिए, सबसे पहले है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यूनिट 2 की बात करते हैं काइनेमैटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान भी कहते हैं। लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम। यूनिट 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। यूनिट 5 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड। मान लिया जाए किसी कारण से पूरी तरह से विजुलाइज न हो, देखने में दिक्कत हो, तो एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, शुद्ध गति या शुद्ध गति विज्ञान भी बोलते हैं। यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम। यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। यूनिट 5 मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यूनिट 6, यूनिट 6 है ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण, ये तो पॉपुलर है, ये तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर यानी थोक पदार्थ का यांत्रिक गुण। यूनिट 7 है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी। फर्स्ट में है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकंड है आपका यूनिट 7 में हो गया, यूनिट 8 हो गया, यहाँ ये हो गया यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट एक बार पुनः इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में हम लोग का है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड में है काइनेमेटिक्स, थर्ड में है लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ में है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ में है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड। यूनिट 6 में है ग्रेविटेशन। यूनिट 7 में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थोक पदार्थ का यांत्रिक गुण। यूनिट 8 में है थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 9 में है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। एंड काइनेटिक थ्योरी
ऑफ गैसेस। आदर्श आदर्श गैसों का गुण तथा गैसों का गतिज सिद्धांत। देख लीजिए एक बार, आपका है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आदर्श गैसों के गुण तथा गैसों का सिद्धांत। गुण की जगह पर हम बिहेवियर को आचरण भी लिख सकते हैं। आचरण। यूनिट यूनिट 10। ये हो गया ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। दोलन तथा तरंगे। एक और देख लीजिए ध्यान से, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कौन कितने मार्क्स का है, मतलब कितने वेट है उसका। सिलेबस में टोटल फुल मार्क्स होता है 70 का, टोटल 70 मार्क्स होता है, ये फुल मार्क्स होता है। टोटल 70 फुल मार्क्स होता है। तो हमको ये जानना है कि 70 में से कितने कितने मार्क्स किस में है, सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका मार्क्स की बात करते हैं तो ये है टोटल 3 मार्क्स का। यानी फर्स्ट जो आपको पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन, ये 3 मार्क्स का है। ये नंबर जरा ध्यान दीजिएगा, वेट है कितने नंबर का, कितने मार्क्स का है। काइनेमेटिक्स ये बड़ा यूनिट है, ये 10 मार्क्स का है। ये लॉज ऑफ मोशन ये भी 10 मार्क्स का है। वर्क एनर्जी पावर ये 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है। ये ग्रेविटेशन ये आपका मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये 5 मार्क्स का है। ये आपका 10 मार्क्स का है, ये आपका 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है, और ये आपका 10 मार्क्स का है। जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हो गया ये 10 और 10 20 20, और ये कितना 6 26 और 6 31, 6 कितना 26, ये 32 और 3 35 35 और 5 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70। इस तरह से हम लोग का सिलेबस बटा हुआ है कि किसमें। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़ना किस में क्या है हम उसकी बात करते हैं कि किस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक्स क्या होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो हर चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, किससे क्या रिलेटेड है। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल। व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ फिजिकल, भौतिक क्या है। तो अक्सर देखिएगा कि लोग जो गप में करता है भौतिक विलासिता, भौतिक जीवन, इस तरह से लोग बात करता है। तो जिस चीज को हम लोग अनुभव करते हैं, जिस चीज को हम लोग महसूस करते हैं देख करके, सूंघ करके, सुन करके, छू करके, यानी किसी भी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करके, देख करके, यानी हियरिंग मतलब सुन करके, या टच करके, या स्मेल यानी सूंघ करके जो हम लोग अनुभव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल। यानी जिस चीज को यहां पर देखिए किसी के लिखा रहता है कि जो हम लोग के चारों तरफ होता है, तो चारों तरफ तो होता है तो उसको महसूस तो हम लोग करेंगे ना कि हम लोग की तरफ क्या है। एक चीज देखिएगा, ब्रह्मांड यूनिवर्स दो चीज से मिलकर बना है, एक जिसको हम लोग देख सकते हैं और एक जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फिलहाल अभी जो साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है वो दो ही चीज है। एक ऐसा चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी, एंड अनदर थिंग्स वी कैन नॉट सी, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो जिसको देख सकते हैं उसी को बोलते हैं मैटर, पदार्थ, और जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। याद रखिएगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन, और जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं, जिसको देख सकते हैं उसको बोलते हैं मैटर, जिसको देख सकते हैं उसको बोलते हैं मैटर, और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन। हम हिंदी मीडियम के बच्चे को भी एक चीज सजेशन देना चाहेंगे कि नाम हमेशा इंग्लिश याद रखिए, हिंदी नाम में बहुत कुछ विशेष रखा हुआ नहीं है। ये फर्स्ट क्लास का हिंदी नाम पर थोड़ा फोकस दे दिए, ज्यादातर आपको इंग्लिश नाम पर ध्यान देना है। तो फिर से समझिएगा कि फिजिकल मीन्स क्या होता है, तो जिसको हम लोग देख करके या सूंघ करके या टच करके अनुभव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल। यानी हम लोग के तरफ जो भी है चारों तरफ, उसी को बोलते हैं भौतिक। यानी कोई सामान है, ये पेन है तो इसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज है जिसको देख नहीं सकते हैं तो उसको सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कुछ ऐसा चीज है जिसको सूंघ नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं। तो ये सब चीज जो होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, एक्स रे के बारे में हम लोग, जैसे मोबाइल से जो रे निकला उसके बारे में हम लोग न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं। तो उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि मोबाइल में टावर है तो ये है, मान लिया जाए इस तरह से एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो जो भी चीज हम लोग के चारों तरफ, यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इंसान के चारों तरफ जो भी उपस्थित है उसी को बोलते हैं फिजिकल। और इसी फिजिकल जो उपस्थित चारों तरफ है, यही तो है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? नेचर। नेचर इन द सेंस कि जो मेरे चारों तरफ उपस्थित है, दैट इज कॉल्ड नेचर। अब नेचर को पढ़ने के लिए जो हम लोग लॉ यूज करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिक्स। ये तो खैर नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए। तो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, तो वर्ल्ड माने ब्रह्म, हमारा क्या हो गया? दुनिया हो गया, यानी जगत, जिसको संसार कहते हैं। तो संसार में जो भी चीज महसूस है, जो भी चीज उपस्थित है संसार में, वर्ल्ड में जो भी चीज उपस्थित है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक जगत। यानी संसार में जो भी चीज उपस्थित है उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक जगत। जगत मीन्स संसार, भौतिक मीन्स जो उपस्थित है हम लोग के चारों तरफ। एंड मेजरमेंट मतलब अब उसको मापना है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का साइज क्या है, ये पेन है तो इसकी मोटाई क्या है, लेंथ क्या है, इसका कलर क्या है, किस कारण से कलर है, ये व्हाइट के जगह पर यहाँ ब्लैक, यहाँ व्हाइट क्यों नहीं है। तो एक हर चीज को हमको मेजर करना है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मतलब इसको मेजर करना। लेंथ कितना है, सूर्य है तो ठीक है, बिल्डिंग है तो आप साइज है, मेरा साइज क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो जो भी ब्रह्मांड में है, साउंड है तो उसको मेजर करते हैं डीबी में,
उसी तरह से तुम्हारा जो है से बहुत सा वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, लेंथ है तो मीटर में, मास है तो केजी में, डायमीटर है तो हर चीज, कलर है तो उसमें, रेडिएशन है तो इंटेंसिटी, माने जो भी आप यूनिट की बात करते हैं हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग दिया गया है। चार्ज है तो कूलम है, तो जो भी चीज को मेजर करने के लिए, जो भी चीज हम लोग महसूस करते हैं, जो भी चीज अपने चारों तरफ महसूस करते हैं उसको मापना पड़ता है, मेजरमेंट। ये हो गया मेजरमेंट। यानी लाइन को समझिएगा, ब्रह्मांड, इस दुनिया में, जगत में, संसार में जो भी पदार्थ है सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे। उसके बाद पदार्थ मतलब उसके बारे में जो पढ़ेंगे कि क्या होता है, वो पदार्थ कैसे है, नहीं है, क्या चीज से मिलके बना है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, साइज क्या है, ये है। और फिर उसको हम लोग मापेंगे, यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिर उसको मेजर करेंगे। चंद्रमा है तो क्या है, क्यों रोटेट कर रहा है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, हर चीज का डिस्कशन करेंगे। और फिर हर चीज को डिस्कशन करने में मापना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट हो गया। अब जरा सेकंड देखिएगा, जब एक बार हम चारों तरफ जो उपस्थित है वस्तु, उसको जब हम पहचान गए तो अब उसमें एक फोर्स लगता है। देखिए सबसे पहले तो हम एक लाइन आपको बताते हैं कि टोटल सिलेबस की बात करें तो एक चीज इसमें कॉमन है, आपको फोर्स मिलेगा। फोर्स किस कारण से मिलेगा वो डिस्कशन का बाद है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपको फोर्स मिलेगा। पूरी सिलेबस 10 का 10 सिलेबस में आपको हम एक चीज क्लियर कर देंगे कि हर जगह पर हमको फोर्स से रिलेटेड पढ़ना है। तो जब काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स को बोलते हैं यांत्रिकी। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लिए कि यूनिट में जो हमको ये पढ़ना है, तो ये हम लोग का हो गया। अब कहीं भी हम जगह बना करके लिखते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, कहीं भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे इसका। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को हम लोग यहीं पर, जगह नहीं मिल रहा है, यहीं से शुरू करते हैं। अब देखिए मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैकेनिक्स में हम लोग को, मैकेनिक्स को बोलते हैं ये यांत्रिकी। इसमें हम लोग को 3 पॉइंट है, एक है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनेमिक। ये हो गया शुद्ध गति विज्ञान, ये गति विज्ञान, और ये हो गया रेस्ट, विराम, विराम। तो जब किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सब चीज रिलेटेड है फोर्स से। तो मैकेनिक्स बेसिकली 3 भाग में बांटा गया है। तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, कोई भी बॉडी रेस्ट में होगा तो कभी होगा, जब ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स 0 होगा। मान ले राइट हैंड से इसको हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं और लेफ्ट हैंड से इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो जब ये फोर्स इंक्रीज करता है तो ये इधर जाएगा, और जब ये फोर्स इंक्रीज करता है तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज किया तो इधर, ये इंक्रीज, लेकिन जब इक्वल हो जाएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो वही हो गया हम लोग का रेस्ट। तो रेस्ट मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। यहां पर F इक्वल टू फोर्स को दिखाते हैं 0 से। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स जो शब्द है, ये देखिए काइन प्लस मैथमेटिक्स, ये जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लियर हो गया आपका कि ये हो गया काइन प्लस मैटिक्स। काइन मीन्स होता है मोशन, ये, और मैटिक्स मीन्स होता है मैथ्स। तो जब मोशन को हम लोग मैथमेटिक्स के द्वारा डील करते हैं, फिर समझिएगा, काइन मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स मीन्स होता है मैथ्स। तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है काइनेमेटिक्स। तो जब हम लोग मोशन का बात करते हैं, लेकिन सिर्फ मोशन का, उसका मास का नहीं, बॉडी का मास का बात नहीं करते हैं, सिर्फ किसका बात करते हैं,
मोशन का, देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पर, जब मोशन का केवल बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स, लेकिन जब उसमें मास का भी डिस्कशन कर देंगे कि मास है मोशन के साथ साथ, तो उसमें बात करेंगे डायनेमिक का। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, इसलिए पहले समझ लीजिए मैकेनिक्स को बेसिकली इंग्लिश नाम पर ही ज्यादा चलना है। मैकेनिक्स यांत्रिकी को बेसिकली हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड में क्या पढ़े, ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट कितने तरह से रह सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन हो सकता है, प्लस कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें मास होता है। ब्रह्मांड के चारों तरफ जिसको हम लोग देख सकते, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जिसको नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो हो गया क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वाला बात, मतलब जो पहले फिजिक्स था और एक बाद में फिजिक्स था। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जिस फिजिक्स को देख सकते हैं, मतलब यहीं से शुरुआत हुआ, फिजिक्स का शुरुआत यहीं से हुआ। तो ये अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देखते हैं, बड़ी चाहे तो रेस्ट में है और नहीं तो बड़ी मोशन में है। तो जब बड़ी रेस्ट में है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, ऊपर से जितना फोर्स लगा नीचे से फोर्स लगा, नेट फोर्स जीरो हो गया। या बड़ी मोशन में है तो कितना वेलोसिटी है, सूर्य का कितना वेलोसिटी है, तो अर्थ का कितना वेलोसिटी है, तो मून का, चंद्रमा का कितना वेलोसिटी है, तो उसके मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये देखेंगे उसका वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, उसका वेलोसिटी क्यों कम है। तो उसका वेलोसिटी यानी वेग, तो जब किसी का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी में हट जाता है, जब किसी का मास कम रहता है, कोई जिसका मास कम है उसको आसानी से वेलोसिटी देते हैं, जिसका मास कम रहता है उसको आसानी से वेलोसिटी देते हैं, जिसका मास ज्यादा रहता है उसको वेलोसिटी देने में दिक्कत महसूस होता है। तो ये भी लोग, ये सब हमको पढ़ना है। तो ये स्टैटिक्स तो रेस्ट हो गया, काइनेमेटिक्स। तो फिर से यहाँ देखिएगा तो 3 भाग में जो बांटे हैं, तो काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है, ये तो लॉ ऑफ मोशन था, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो काइनेमेटिक्स, काइने मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स मीन्स होता है मैथ्स। तो जब मोशन को मैथमेटिक्स के द्वारा डील करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे सबसे पहले 9th क्लास में लोग पढ़े होंगे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वो सब डिस्कशन हम लोग करेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये था काइनेमेटिक्स, उसके बाद एक स्टैटिक्स था, इधर स्टैटिक्स था, स्टैटिक्स, और एक था डायनेमिक, डायनेमिक्स। तो जब बिना मास का स्टडी करेंगे, बॉडी में कितना मास है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अभी हम क्या बोले कि जब बहुत सा टर्म को आपको पढ़ना रहे, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, एक ही बार में सब पढ़िएगा तो आप फंस जाइएगा। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बॉडी का सिर्फ मोशन स्टडी करेंगे, इसमें माने केवल मोशन, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, टोटल बात करेंगे सिर्फ हम किससे रिलेटेड, तो मोशन से, एक्सेलरेशन से, डी एक्सेलरेशन, त्वरण, मंदन, टोटल की बात करेंगे। तो जब बिना मास का बात सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स में करेंगे, उसको डील किससे करेंगे, तो मैथमेटिक्स के द्वारा। ऐसे भी याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स संभव नहीं है। मान लिया जाए एस सी वर्मा में लिखा हुआ है कि मान लिया जाए एक बस से दूसरे जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किसी बस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले गया बस, उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। और बस के अंदर बैठ करके हम देखिए कहाँ जर्क लगता है, कहाँ झटका लगता है, कौन पेड़ मिल गया, कहाँ टकरा गए, कहाँ हिल गए, कहाँ जो भी अनुभव किए बस की यात्रा में, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। यानी फिजिक्स को ले जाने के लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ता है। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स चलेगा नहीं। फिजिक्स में अनुभव होता है और अनुभव को ले जाने वाला मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पर अगर जो मास को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, मतलब मास के बिना वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स, यानी कि जिसको बोले थे शुद्ध गति की। अगर जो हम डायनेमिक में क्या पढ़ेंगे तो मास को पढ़ेंगे, तो यही डायनेमिक है, लॉ ऑफ मोशन। यही डायनेमिक क्या है,
देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप यूनिट हो रहा है। यूनिट 1 की बात किए थे कि बॉडी होना चाहिए, मास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है भौतिक जगत में जो भी पदार्थ हमको दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, महसूस होता है। अब उसको जब हम लोग महसूस कर लिए तो उसका गति के बारे में, वस्तु रुका हुआ है तो उसका स्टडी करेंगे, कोई वस्तु है तो रुका हुआ है, चंद्रमा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, तो मोशन की बात करेंगे। अब घूमने के बाद उसमें मास कितना है, जब उसकी बात करेंगे तो चल जाएंगे किसमें, यूनिट 3 में, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग मोशन पढ़ेंगे। मोशन कितनी तरह से हो सकता है, तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन ए प्लेन, ब्रह्मांड में गति बहुत तरह का हो सकता है, जब सीधी रेखा पर चलेगा, कहीं मुड़ गया, कहीं सर्कुलर मोशन में आ गया, लाइन को समझिएगा। तो इसमें भी अलग अलग ब्रांच है मोशन का। मोशन किया तो सीधा चलेगा, कहीं पर क्या होगा, टर्निंग पर मुड़ जाएगा, कहीं क्या होगा तो राउंड गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार का मोशन इसमें स्टडी करेंगे। जो उसी मोशन को मास लेकर के स्टडी करेंगे कि उसका मास इतना है तो फोर्स कितना लगेगा। क्योंकि देखिए लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको पढ़ते हैं, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जब जरा ध्यान दीजिएगा, ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन, त्वरण, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंजिंग को द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिन्होंने, एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए काइनेमेटिक्स में। अब उसमें मास जहां कर दिए तो फोर्स आ गया, और फोर्स जहां आ गया तो हम क्या बोले थे कि जब मास रहेगा तो उसको पढ़ेंगे डायनेमिक में। तो देखिए लॉ ऑफ मोशन वही होता है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स आ गया। इसका मतलब ये पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यानी लाइन को हम क्लियर करते हैं, एक बार लास्ट में क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया इसमें जब फोर्स की बात करेंगे। अब फोर्स में भी हम लोग कितने तरह के फोर्स पढ़ेंगे, ये भी जरा आप देखते हैं लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, जिसमें जो यूनिट 3 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में, वो पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, संपर्क बल, याद रखिएगा। कौन फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स भी बेसिकली 3 डिवाइड में बांटा गया है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, दूसरा है टेंशन, और थर्ड है फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं अभिलंब बल, इसको बोलते हैं तनाव, और इसको बोलते हैं घर्षण। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम लोग जो स्टडी करेंगे ये जो यूनिट 3 में, वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्यों, तो जब मास आ जाता है तो फोर्स आता है। अब फोर्स में हम लोग कौन सा फोर्स के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें कॉन्टेक्ट में नहीं होता, तो वो यूनिट 12 में लोग पढ़ेंगे, आगे जाकर के पढ़ेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फोर्स 12th में पढ़ेंगे। तो वैसा फोर्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में, जो कॉन्टेक्ट में होता है। तो कॉन्टेक्ट में भी हम लोग को 3 फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन जो भागागौन होता है, तनाव, और अगला क्या होता है, फ्रिक्शन। ये हो गया अभिलंब बल, तनाव और घर्षण, ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें। तो जो कांटेक्ट देखिए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं या पैर चलाते हैं तो ऐसे रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, तो उसी से चल पाते हैं, तो इसका डिस्कशन इसमें होगा। कोई रस्सी में कोई पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाते हैं तो रस्सी टनाता है, यानी तनाव होता है, टेंशन। और नॉर्मल फोर्स, किसी भी चीज को धक्का मारते हैं तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, तो नॉर्मल की बात करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो कांटेक्ट फोर्स में। इस कांटेक्ट फोर्स के कारण जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होता है तो एनर्जी लगता है, और एनर्जी ज्यादा वही लगा सकता है जिसमें पावर होता है। तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। वर्क मीन्स काम एनर्जी के द्वारा होता है, वर्क यानी काम को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है, यानी वर्क को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होता है। और वो क्या है, तो फोर्स लगा करके किसी भी चीज में जब कांटेक्ट फोर्स लगा करके वर्क डन होगा, यही हम लोग को पढ़ना है। विदाउट कांटेक्ट वाला भी नहीं पढ़ना है। जब किसी भी फोर्स के कांटेक्ट करके किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया जाए तो डिस्प्लेस होगा तो वर्क हो जाएगा। वर्क यानी कार्य, वो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी की बात करेंगे। और जो जितना जल्दी कार्य कर देगा, 1 सेकंड में आप 5 चीज को, पत्थर को उठा के फेंक दीजिएगा, कोई 20 पत्थर को उठा के फेंक देगा, तो वो ज्यादा पावर वाला है, जिसको ज्यादा दूर फेंकता है। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे किसमें, तो वर्क एनर्जी पावर में। यानी कि लाइन बाय लाइन समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े
फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े। सेकंड में क्या पढ़े कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उसको स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में, और जब मोशन में होगा तो उसको हम लोग सिर्फ मोशन की बात करेंगे तो यूनिट 2 में। अगर जो मोशन के साथ साथ उसमें मास ऐड कर देंगे, उस बॉडी का मास ऐड कर देंगे तो यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 में क्या, तो फोर्स जो लग गया, जो मास हो गया तो फोर्स हो गया, उस फोर्स के कारण बॉडी जो डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसके चलते हो जाएगा वर्क, और जितना जल्दी होगा वो हो जाएगा पावर, और जो करने के लिए जो चाहिए उसको चाहिए एनर्जी। तो यहां तक ये आ गया हम लोग को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यानी अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो एक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे, एक बॉडी मान रहे थे, मतलब मान रहे तो एक है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम माने बहुत सा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दिया जाए, ये जो बहुत सा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, कणों के बारे में, तो ये कण को हम लोग ये मानेंगे कि एकदम रेस्ट में है, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस नहीं होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको एकदम कठोर मानेंगे, वही लिखा हुआ है दृढ़ पिंड, यानी कि रिजिड बॉडी। रिजिड मीन्स होता है कठोर, कठोर मतलब देखिए ऐसा होता नहीं है, ये चीज हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग इसमें मानते क्या है कि ये इतना कठोर होता है, इतना हार्ड होता है कि इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यानी कि सापेक्ष में हिलेगा भी नहीं। मतलब ये मॉलिक्यूल जितना फोर्स लगाना है, जितना हथौड़ा देना है, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां हिलेगा नहीं। तो इस चीज को हम लोग मतलब एक बड़ी मानते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी यूनिट में पढ़े, सब में हम लोग पढ़े क्या, पार्टिकल के बारे में या कठोर वस्तु के बारे में। लाइन समझिएगा, तो उसी में उसका हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सा पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे कि जब एक बॉडी में बहुत सा पार्टिकल होगा। अभी तक लोग पढ़ रहे थे एक कण में, एक पार्टिकल में, लेकिन जब बहुत सा पार्टिकल में मोशन होगा तो उसका कैसा हो सकता है ये, और यहाँ क्या होना चाहिए, तो कठोर माने पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लचीला नहीं होना चाहिए, रबड़ जैसा नहीं होना चाहिए कि हिल जाए। ये हो गया, यानी ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड कणों के निकाय का गति तथा दृढ़ पिंड। फिर समझिएगा, कणों के मतलब पार्टिकल जो होगा, बहुत सा पार्टिकल का हम लोग मोशन पढ़ेंगे। तो बोलेगा सर यूनिट 2 में क्या पढ़ रहे थे, तो मोशन पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ किसका, तो एक पार्टिकल का। लेकिन अब इसमें क्या पढ़ेंगे, तो बहुत सा पार्टिकल का, लेकिन उसका मोशन में क्या ध्यान देंगे, तो एक पार्टिकल जहां है तो आपस में हिलेगा नहीं, सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, तो वही फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें भी आ गया फोर्स, जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, क्योंकि किसी भी चीज में वेलोसिटी होता है तो फोर्स के नहीं हो सकता है। अब देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर मतलब होता है बहुत सा पदार्थ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जगह एक एटम के ऊपर जब बहुत सा पदार्थ हुआ, तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलर के बारे में इसमें। लेकिन यहाँ पर माने थे कठोर, दृढ़, यहां पर मानेंगे लचीला, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये मूव कर सकता है। मतलब जैसे रबड़ को हम ऐसे खींचे तो रबड़ का मॉलिक्यूल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, दूर दूर हो गया, लेकिन उस दूर दूर होने के कारण उसमें कुछ प्रॉपर्टी आ गया। प्रॉपर्टी क्या आ गया, तो फिर वो वापस आ जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, फिर वो क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो ये उसका प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर नहीं पढ़ेंगे, बल्क मैटर। बल्क माने बहुत सा, थोक ना, तो थोक भाव से सामान लेना है, तो बहुत सा एक साथ मैटर रहेगा। मैटर मीन्स बहुत सा पार्टिकल जब एक साथ रहेगा तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे कि उसको धक्का मारे तो फिर हमको रिटर्निंग हो जाएगा, रबड़ को खींच के छोड़े तो रबड़ वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो हम लोग गुण पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में बहुत सा पॉइंट है, इसमें देखिए क्या क्या चीज है। अब मैटर क्या क्या चीज हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो बल्क मैटर हम लोग जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बल्क मैटर थोक पदार्थ, इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, तो सॉलिड, ये क्या हो सकता है, फ्लूइड यानी लिक्विड, लिक्विड। अब सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लिक्विड भी, अब लिक्विड में ही दो तरह से हो सकता है। लिक्विड क्या हो सकता है, तो रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट मानी स्थिर, और नहीं तो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा,
बल्क मैटर थोक पदार्थ क्या होता है, सॉलिड होता है यानी ठोस हो सकता है, यानी ठोस हो सकता है, नहीं तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड माने तरल यानी पानी। अब वो भी क्या होगा, पानी चाहे तो टंकी में पानी रहे या कुआं में पानी रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, और यदि पानी मोशन में रहेगा तो किस तरह से मोशन में रहेगा, कितना फोर्स लगाएंगे, क्या चीज पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है कि नहीं, ये सब चीज का बात करेंगे। अब जब रेस्ट में रहेगा, अब वाटर के द्वारा, तो उसमें भी लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करता है, तो उसमें भी इसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के रूप में, पृष्ठ तनाव। तो ये चीज को समझिएगा, यानी कि इसमें हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे ठोस पदार्थ में सबसे पहले सॉलिड का गुण, सॉलिड माने रबड़, रबड़ को खींच देंगे तो क्या होगा, स्टील को मोड़ देंगे तो क्या होगा, तो कितना होगा, छत पर कितना लोड दें, यानी जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क है, जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मोड़ने के बाद कितना फोर्स लगेगा, कितना के बाद टूट जाएगा, कितना के बाद वापस आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो पढ़ेंगे। अब कोई बहुत बड़ा बांध बनाना चाहता है नदी के किनारे, तो उसको जब पानी बांध में रेस्ट में रहेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, जब मोशन में रहेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, रेस्ट में और कौन कौन गुण आएगा, सरफेस टेंशन, तो ये सब बात करेंगे किसमें, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में। अब इसी में हम लोग फिर क्या करेंगे, अब जब ये सब में क्या हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, सब में, इसमें फोर्स लग रहा था बाहर से, इसमें फोर्स लग रहा है इंटरनल, जो फोर्स लगा उसके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूल में चेंजिंग आया, वो पढ़ेंगे हम लोग। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है, मैटर में एक प्रकार से ऑफ फोर्स लगता है, जब किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, तो उसके अंदर के बॉडी का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी करने से क्या होता है, बॉडी एक्सपेंड कर जाता है। पढ़े होंगे ट्रेन के पटरियों के बीच में गैपिंग छोड़ा जाता है, क्यों, तो गर्मी के दिन में फैलता है तो मुड़ने का चांस रहता है, इससे जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो ये मैटर जो बल्क मैटर है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, नहीं तो हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो हीट के कारण मोलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन के कारण उसका क्या होता है, तो वॉल्यूम चेंज कर जाता है, लेंथ चेंज कर जाता है। तो ये सब पढ़ेंगे, इसमें हीट किस तरह से फ्लो करता है, आखिर इसके मॉलिक्यूल के बीच में कौन कौन सा गुण रहेगा जो हीट को ज्यादा फ्लो कराएगा, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। अगला यूनिट है हम लोग का थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जब हम हीट देंगे तो हीट के कारण जो एक्सपेंड करेगा, तो उस तरह से क्या क्या वर्क डन हो सकता है। देखिएगा जो डीजल इंजन ये सब जो होता है, जो हम लोग गाड़ी उड़ी यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, तो अंदर क्या होता है, जो तेल देते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लास्टिंग होता है, नहीं कि उसमें हीट पैदा होता है, गर्म। देखिएगा गाड़ी चलता है तो पीछे उसका जो है साइलेंसर छुइएगा तो जल जाएगा हाथ, क्योंकि वहां पर हीट से रिलेटेड काम है। तो ये जो है ना, टोटल आपको यही समझाएगा थर्मोडायनेमिक में, कि हीट देंगे तो किस तरह से वर्क डन होगा। इससे पहले आप इसमें देखिए, वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल के द्वारा, लेकिन यहां पर जो फोर्स लग रहा हो किसके, यहां भी वर्क डन होगा, यहां भी वर्क हो रहा है, यहां भी वर्क हो रहा है, लेकिन यहां वर्क हो रहा है हीट के द्वारा और यहां वर्क हो रहा है फोर्स के द्वारा, यही हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। रियल में जैसे, अब देखिए यहां तक तो हम फ्लूइड के बारे में पढ़े थे, सॉलिड और लिक्विड के बारे में, लेकिन गैस का जो बिहेव है वो कैसा होता है, हीट देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जब उसी चीज को एक वेव, जो एक ऐसा चीज है जो हम लोग को जो देखिएगा नदी में जो तरंग उत्पन्न होता है, जो पत्थर मारते हैं, पेबल्स मारते हैं, तो क्या होता है, या झूला उला में क्या होता है, तो इसके कारण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के कारण वापस गया तो फिर वापस खींच लिया, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिए, तो इस तरह से उसमें क्या होता है, मोशन होता है। तो इस चीज को सबको हम एक साथ डिस्कशन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, देखिएगा। यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़े, तो जो भी चीज हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, फील यानी महसूस, बस फील लिखिए। फील में जैसे बाहर बडी उडी हो गया, तो बडी, बडी में ज्यादा अच्छा बोलेंगे पार्टिकल, यानी कण। अब उसी पार्टिकल का जो मोशन होगा, पार्टिकल्स का जो मोशन होगा, मोशन,
मोशन माने गति, मोशन मीन्स गति, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किस में, यूनिट 2 में। अब अगर जो उस पार्टिकल का हम लोग मास भी ले लेते हैं और मोशन तो रहेगा ही, मास के साथ साथ मोशन हो जाए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। इसमें हम लोग कौन सा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब उस फोर्स के कारण जब बॉडी फोर्स क्या करेगा, बॉडी को क्या करेगा, मास एम बॉडी है जिसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जब फोर्स लगा कोई बॉडी को डिस्प्लेस्ड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क। ये सब लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में। जब यही पार्टिकल्स बहुत सा पार्टिकल्स हो जाएगा, जब पार्टिकल, ये सिंगल पार्टिकल है, ये पार्टिकल कर सकते हैं, पार्टिकल्स नहीं। और जब ये पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स बन जाएगा, पार्टिकल्स बन जाएगा, तो पार्टिकल्स के बारे में जब मोशन स्टडी करेंगे तो ये पढ़ेंगे यूनिट किस में, 5 में। इन्हें देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे जो फील करते हैं चारों तरफ, यानी बॉडी यानी पार्टिकल के बारे में। और जब पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे तो यूनिट 2 में पढ़ेंगे। जब पार्टिकल का मास के साथ साथ मोशन पढ़ेंगे तो यूनिट 3 में पढ़ेंगे, जिसमें फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण जब कोई मास को डिस्प्लेस कर देंगे तो वर्क एनर्जी पावर जो होता है यूनिट 4 में। और जब पार्टिकल की जगह पर पार्टिकल्स यानी बहुत सा पार्टिकल का वेलोसिटी पढ़ेंगे, मोशन, तो यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ये चीज हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे एक बार देख लीजिए। अब देखिएगा, ग्रेविटेशन जो बिना कांटेक्ट फोर्स है, विदाउट कांटेक्ट जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशन हो गया यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोग करेंगे नॉट कांटेक्ट फोर्स, नॉट कांटेक्ट फोर्स। अब जब पार्टिकल का बिहेव, जब पार्टिकल से बहुत सा रहेगा तो मोशन न पढ़ करके वो पार्टिकल का बिहेवियर, यानी उसके अंदर क्या क्या बिहेव है, किस तरह से फोर्स लगाता है, किस तरह से रिगेन करता है, तो उसमें जब सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो हो जाएगा यूनिट कितना, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। ये पढ़ेंगे यूनिट किस में, 7 में। जब ये लिक्विड में भी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा, वो भी पढ़ लेंगे इसी में। अब इसमें हीट से भी रिलेटेड काम करेंगे। इसमें इसमें जो है से हीट देंगे, इस पार्टिकल को यदि हीट देंगे, इसमें भी पढ़ लेंगे हम लोग बिहेवियर। अब जरा देखिएगा, जब ये हीट के कारण वर्क हो जाएगा, हीट के कारण फैलेगा और वर्क हो जाएगा, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे किस में, तो यूनिट 8 में। अब यही जब हीट के कारण बहुत दूर होकर के जब ये गैस बन जाएगा, जब गैस बन जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत हो जाएगा, गैस बन जाएगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे किस में, यूनिट 9 में। और यूनिट 10 में क्या होगा, तो फोर्स के कारण जब वो वेव का रूप ले लेगा, वो माइक्रोस्कोपिक बात करेंगे वो। तो इस तरह से हम लोग टोटल सिलेबस को समझ गए। इसको बार बार वीडियो को प्ले बैक करके वापस देखिएगा, धीरे धीरे जो आपको हम बोलना चाहें समझ में आ जाएगा। इस तरह से इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो 11th क्या हो जाएगा हम लोग का, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसमें जितना भी है वेव को छोड़ दिया जाए तो उसको लोग बोलते हैं जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के बाद हम फिजिक्स को आगे जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट 9th क्लास के बच्चा को इंजीनियरिंग करने के लिए दे दिया जाए तो नहीं समझेगा। तो फोर्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, मास क्या होता है, यानी हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, हर चीज के बारे में जब वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा तो टोटल फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं जनरल फिजिक्स। और अगर जो वेव को छोड़ दिया जाए तो पूरा फिजिक्स 11th में हम लोग को पढ़ना है जनरल फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्लास से हम फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। आज का क्लास इतना ही।